जय हिंद दोस्तों, लल्लन टॉप सीरीज 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी है आपके सामने 10 प्रश्न भूगोल के, और आपको खुद को परखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई। तो आपको बताना है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये तट रेखा यानी जो सीमा समुद्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? आपको बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। कितना हो जाएगा? 2.4%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात जिनकी माध्य ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों की बात की जा रही है। तो पर्वतीय क्षेत्र तो कितने प्रतिशत आता है? भारत का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां, यानी दोनों की बात की कर रहा है। पर्वत कर भी, यानी पर्वत और पहाड़ियां, ये संपूर्ण भूभाग पर भारत में कितने परसेंट फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? यहाँ पठार की बात की है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27.7% भूभाग पर। कितने प्रतिशत? 27.7%। अगले प्रश्न चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का, अब बात कर रहा है मैदानों का विस्तार, तो भारतीय भूभाग पर कितने प्रतिशत मैदानों का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 43% भूभाग पे मैदानों का विस्तार पाया जाता है। तो अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? यानी अगर देखा जाए तो भारत के जलीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। यानी भारत का जलीय क्षेत्र या भारत का जो हिस्सा समुद्र से लगता है उसमें 3 सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें पहला है प्रादेशिक जल सीमा। तो ये कितने नॉटिकल मील पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 12 नॉटिकल मील पर भारत का पहला प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से दूरी तक है, यानी 12 नॉटिकल मील तक। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिगुअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? तो हमने बताया था भारत की सामुद्रिक जल सीमा, यानी भारत की जो सीमा सामुद्रिक जल सीमा वो 3 प्रकार सीमाएं बनाता है। तो समुद्र का कितना हिस्सा? तो 12 नॉटिकल मील तक, जैसे कभी आपने किया प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक? 12 नॉटिकल मील तक है, जिसमें भारत को हर प्रकार का अधिकार प्राप्त है इसमें। और बात करते हैं संलग्न क्षेत्र, ये 12 नॉटिकल मील बाद से लेकर के 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक कौन सा क्षेत्र है? संलग्न क्षेत्र हो जाएगा। और बात करते हैं 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक, ये भारत का हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 नॉटिकल मील तक। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
200 नॉटिकल मील तक। कितना हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील तक। और इसमें भी भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान कार्य और क्षेत्र का विस्तार, इस प्रकार से। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, और आप खुद को जज किए होंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना न भूलिएगा कि आप ये कितने प्रश्न एकदम सही हुए हैं। तो इसी तरीके से हम लाते रहेंगे वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।